ये कहानी हम सबको पता है कि जब महाभारत चल रहा था तब इंद्र जी गए और कवच और कुंडल लेकर आए कर्ण के पास। फिर ये एक मिस्ट्री वाला सवाल तो है ही। अरे हाँ, आपके सवाल का जवाब तो रह गया। करेक्ट, ये मिस्ट्री का सवाल तो है ही कि कहाँ गए कवच और कुंडल। हाँ, कवच और कुंडल अभी भी यहीं हैं। हाँ, मैं अंबिकापुर नाम के एक कस्बे में पैदा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा। छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है बीजापुर। ऐसा माना जाता है, बीजापुर के लोगों का मानना है, और डॉक्यूमेंटेड भी इसी तरीके से, कि बीजापुर में एक गुफा है जिसके अंदर जाने या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, है गुफा ही, हाँ। लेकिन आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते। उसके अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती है। अब जब आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते तो वहाँ सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुँच पाती, मगर उसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। तो माना जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल वहाँ रखा हुआ है, क्योंकि इंद्र जी ने जब, देखिए कर्ण के साथ पावर यही था ना कर्ण का, कि जब तक कवच और कुंडल उनके पास रहेगा उनको हराना इम्पॉसिबल। बिल्कुल। अश्वत्थामा के पास एक ऐसी शक्ति थी कि आपको कोई कीड़े मकोड़े, कोई जानवर, कोई ये जो प्राकृतिक विपदा है, अर्थक्वेक की है, वो आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता उस मणि की वजह से जी। क्योंकि आपने दोनों का नाम लिया, मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो वैसे ही कर्ण के पास ये था कि भाई दानवीर तो तुम हो, हाँ। है ना, कि जो मांगा जाएगा दे दूंगा मैं। लेकिन जब तक वो कवच पहने हुए हैं उन पे हमला बेअसर था जी। उन पे हमला कर ही नहीं सकते थे। अब जब महाभारत का युद्ध शुरू होगा तो कर्ण का हारना तय है, क्योंकि जब तक कर्ण नहीं हारेगा तब तक अर्जुन नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। जब अर्जुन नहीं जीतेंगे तो पांडवों की जीत नहीं होगी, तो कौरवों का विनाश नहीं होगा, तो धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। तो किसी को तो छल से, भगवान जी लोग टाइम टाइम पे विद टाइम ज़रूरत के हिसाब से बेईमानी किए हुए हैं जी। और करना पड़ता है। इसीलिए आप देखिए कि द्वापर युग में भाई विष्णु के अवतार राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, तो द्वापर युग में फिर से राम ही क्यों नहीं आ गए, कृष्ण क्यों आए? और जब कृष्ण आए तो कृष्ण के साथ जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण सुना है आपने कभी? नहीं सुना। क्योंकि आपके भगवान भी आपको यही समझा रहे हैं कि देखो बॉस, टाइम के साथ तो बदलना, जैसा युग वैसा दंग। आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आपका नाश पक्का है जी, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए राम के बाद फिर से राम नहीं आए हैं, कृष्ण आए। तो जब इंद्र आए और छल से इनका कवच और कुंडल मांग लिया। दानवीर कर्ण है ये ना, ऑल्सो दानवीर कर्ण हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ना बात ये नहीं हो रही कि भाई दानवीर कर्ण उसने खुद को ही बनाया था ना, किसी ने बोला तो नहीं था, कोई श्राप तो था नहीं कि देखो तुमको जो मांगा जाएगा देना पड़ेगा। ये तासीर की बात है। ये हम लोग सुने होंगे ना आप भी कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर थे वैसे ही कर्ण थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। वैसे ही भाई देव धर्मराज युधिष्ठिर कौन है मालूम है? यमराज के पुत्र हैं। अच्छा, धर्मराज युधिष्ठिर यमराज के पुत्र। खैर, तो ये ना फितरत वाली बात है कि सबकी एक फितरत होती है। कर्ण की फितरत थी देने की। आप और मैं, हम लोग जितने भी इस कमरे में बैठे हैं और जितने भी बाद में हमको सुन रहे होंगे, आप अपने बारे में सोचिएगा, आपका दो में से एक हाथ है, या आपका हाथ ऐसा है या आपका हाथ ऐसा है जी। जिनका हाथ ऐसा है ना वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है। जिनका हाथ ऐसा है ना वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है लेने की और कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है देने की। जब इसका तालमेल बिगड़ता है ना तब परिवार के अंदर कलेश होता है जी। सोचिएगा इस विषय में जी। तो कर्ण जो था उसका हाथ ऐसा था, और ऐसे लोग यूजुअली बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो अमीरी और रईसी का फर्क है कि अमीरी ना दिखती है, कल कोई गरीब होगा, आज जब अमीर हो जाएगा ना तो वो उसकी हरकतों में आपको दिख जाएगा गरीबपन। लेकिन जो रईस होगा ना उसके पास कुछ नहीं होगा ना, वो एक घड़ी पहना रहेगा और आप बोल देना बहुत अच्छी घड़ी, वो उतार के दे देगा। सही बात है। ये फर्क होता है अमीरी और रईसी का। कर्ण रईस थे क्योंकि थे तो पांडवों के भाई ना, बिल्कुल। आया तो आदमी राजा के परिवार से था, बिल्कुल। तो उसने दे दिया। तो जब उसको लेके इंद्र जा रहे थे तो रथ का पहिया एक श्राप के तले फंस गया था इस जगह पे, जो अब तो वहाँ पे एक गुफा तैयार की गई और वहाँ छुपा दिया गया। अच्छा। छुपाने का, क्योंकि उसको इंद्र, वो कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसको इंद्र भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। मतलब वो रथ पे इतना वजनी पड़ रहा था कि रथ का पहिया फंस गया था।
तो मजबूरी हो गई थी कि इसको हटाऊंगा तो रथ का पहिया निकलेगा। तो वो आज भी बीजापुर नाम की जगह में इस गुफा के अंदर कहीं छुपा फंसा हुआ है, ऐसा माना जाता है। क्या ये कारण है कि ये सारे जो अस्त्र है, ये जो वेपन्स है, वो अभी भी यहाँ पर है क्योंकि शायद जब कल की अवतार आएंगे तब इनका वापर फिर से हो सकता है? ये तो कल की अवतार बता पाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे। और सारे अस्त्र शस्त्र यही हैं जी। अच्छा। हाँ, सारे अस्त्र शस्त्र यही हैं। उसका कारण ये भी है, मैं भगवानों के अस्त्र शस्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं उन अस्त्र शस्त्र की बात कर रहा हूँ जो भगवानों ने किसी भी रूप में इंसानों को दिया था। जी। त्रिशूल कभी शिव जी ने किसी को दिया नहीं, सुदर्शन चक्र विष्णु जी ने कभी किसी को दिया नहीं जी, वो यहाँ नहीं है। हाँ। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो यही हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपका अच्छा बुरा सब यहीं रहेगा। हम लोग अध्यात्म के तौर पे और स्पिरिचुअलिटी में इतने वीक हो गए हैं कि उन अस्त्रों शस्त्रों को जगाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं बची। वी कैन नॉट इन्वोक इट एनी मोर। है यही, वो मंत्रों में। ब्रह्मास्त्र भी यही है? बिल्कुल है, ब्रह्मास्त्र भी यही है। ब्रह्मास्त्र वैसा नहीं दिखता है जैसा फिल्मों में दिखाया गया जी। और ब्रह्मास्त्र का कोई शेप साइज नहीं है। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि ब्रह्मास्त्र या कोई भी बड़ा अस्त्र जो तीरों में दिखाया गया है। हाँ। पर असल में कोई भी अस्त्र तीर में ही आएगा या तलवार में आएगा ऐसा कुछ क्राइटेरिया सेट नहीं है। वो एक मंत्र है। आप में उस क्षमता होनी चाहिए उस मंत्र को किसी भी चीज़ में डाल देने का। मतलब ये लिखा हुआ है हमारे पुराणों में कि एक घास के तिनके पे भी एक अस्त्र उतारा जा सकता है। पर वो तीरों में हमेशा इसलिए दिखाया गया क्योंकि जब युद्ध होता है तो आप दो लोग एक दूसरे से दूरी बना के लड़ते हैं, तो इसलिए तीर में सबसे ज़्यादा ये सब अस्त्र शस्त्र दिखाए गए। नहीं तो वो मेटाफोरिक नहीं है। आप कुल मिला के आप उसको किसी भी चीज़ में उतार सकते हैं। आपने दूसरी कहानी में देखा होगा ना कि दानव भी और देवता भी आंख बंद करते थे और कुछ मंत्र पढ़ते थे और हाथ में एक, करेक्ट, वो कहाँ से आता था? जी, वो मंत्र से आता था। तो वो मंत्र को समझने और उसको अपने अंदर इन्वोक करने की जो क्षमता है वो अब के मानवों में नहीं है। इसलिए आप और मैं अस्त्र शस्त्र का वो नहीं कर पाते।